का मुझे बताइए कि उपचुनाव की क्या तैयारियां चल रही हैं और अजय राय ने ये क्या धमाका कर दिया है। देखिए, कांग्रेस के साथ 30-32 साल से जो स्थितियां चल रही थी अभी भी वो उससे उबरी नहीं है। उनको जो मिला उसको वो संभाल नहीं पाए। जिस आदमी के पास पूरे विधानसभा की 400 सीटों में सिर्फ 2 विधायक हों, वो 5 सीटें अगर मांग रहा है 10 में, तो ऐसी डिमांड पर कोई छोटा नेता करता तो समझ में आता। प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं कांग्रेस के, ये थोड़ा सा अटपटा है। और सपा और कांग्रेस के गठबंधन के लिए भी ये कोई अच्छी शुरुआत नहीं कही जाएगी। हो सकता है कि ये उपचुनाव ये लोग अलग अलग लड़ें। देखिए, ये तो कांग्रेस और सपा क्या मांग रही, क्या कर रही ब्रजेश जी, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये उपचुनाव योगी सरकार की बहुत बड़ी परीक्षा है। 10 सीटों पर यह चुनाव जीत हार सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि नारा एक बुलंद हुआ था कि संगठन सरकार से बड़ा है, और अगर 10 सीटों पर चुनाव नहीं जीते तो फिर वो नारा शुरू हो जाएगा। तो ये सरकार के लिए इस बार ये चुनाव बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि विरोध के स्वर तभी दबे रह पाएंगे। हालांकि यह सुनने में आ रहा है, देखने में, कि मुख्यमंत्री ने 2 बहुत महत्वपूर्ण सीटों को अपने हाथ में लिया है जी। वैसे तो उनको 10 सीटें जितानी है, लेकिन चूंकि अयोध्या की हार को भाजपा न तो पचा पाई है और न सपाई उसको पचने दे रहे हैं, और जब जहां जाते हैं अवधेश प्रसाद को खड़ा कर देते हैं। भदरसा की घटना के बाद भी मतलब अवधेश प्रसाद न हो गए, ट्रॉफी हो गए। हाँ, जहां ले जाते हैं अखिलेश यादव उसको हाथ लहरा के उठा के दिखाते हैं कि देखो ये जीत के लाए हैं, अब की बार इंडिया लेवल का कंपटीशन अवधेश प्रसाद। तो अब इसमें समस्या इस बात की है कि क्या भाजपा की रणनीति ऐसी है कि वो बिल्कीपुर हार जीत कर अपनी हार का बदला ले पाएगी। देखिए, करहल एक यादव बाहुल्य सीट है जहां से अखिलेश यादव विधायक थे, और अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से सुरक्षित सीट है, दलित बाहुल्य। ये दोनों बहुत कठिन चुनौती है बीजेपी को जीतने के लिए। कटेहरी भी बीजेपी कम जीती है, बसपा ज्यादा जीती। अभी तो देखिए, एक बड़ा दिलचस्प वहां रिजल्ट आया है, जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव हुआ है और वहां बसपा जीत गई है कटेहरी में और भाजपा हार गई है। तो ये जनता का मूड पे है, वो कब कैसे जीते जी। लेकिन उपचुनाव तो सरकार का चुनाव माना जाता है। सरकार के पास लाठी डंडा भी है, संसाधन भी है। बस एक चीज है कि भाई यहाँ पर ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम कम है जिन पर, तो वहाँ पर बहुत सख्ती भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो ओबीसी और दलित पे लाठी चल नहीं सकती। पश्चिम में कुछ सीटों पर सख्ती हो सकती है। ये सब चीजें चुनावी रणनीति का हिस्सा भी होती हैं कई बार। अब सपा के पास 5 उपचुनाव की सीटें हैं, वो 5 अपनी बचा पाएगी, कुछ और जीतेगी या उसकी घटेगी, ये इस चुनाव में पता लगेगा। लेकिन जो सामाजिक समीकरण है वो इतने आसान नहीं है भाजपा के लिए। भाजपा को और मेहनत करनी पड़ेगी, और लोकसभा चुनाव में उनका जो नुकसान हुआ है वो भी। वैसे बताएं, 9 सीट भाजपा लड़ने की उम्मीद है 10 में से, और 1 सीट पे आरएलडी लड़ेगी। क्योंकि हम लोग तो 2 दे रहे थे, फिर क्या करें, 1 दें? 1 ही मिलेगी, 1। और देखिए, ये जो निषाद पार्टी है या और दूसरे सहयोगी दल हैं, भाजपा की हार का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो सहयोगी दल अपने सिंबल पे लड़ जाते हैं, उससे चुनाव चिन्ह कमल वाला गायब हो जाता है और जनता में भ्रम हो जाता है, उसमें ये नुकसान उठा जाते हैं। तो क्या नलका लड़ेगा, बाकियों के चुनाव चिन्ह न लड़े? अब नलका का भी कमल लड़ाओ। मामला ब्रजेश जी, समय उनका मामला हैंडपंप का ज्यादा जोर मारे है। पश्चिम में उनकी अपनी पहचान भी है। तो ये कहो ना कि हैंडपंप पे मोटर लग गई है। बस 1 मिलेगा, हाँ ये मान लीजिए। वैसे जी, इस प्रदेश में उपचुनाव कभी सरकार की जीत हार का या किसी चुनाव का बहुत बड़ा पैमाना नहीं माना जा सकता, लेकिन चूंकि लोकसभा में
बीजेपी को जिस तरह से यूपी में हार मिली है और सपा का बढ़त है, तो भाजपा अधिक सीटें जीतकर एक मानसिक बढ़त हासिल करना चाहती है 2027 के पहले। तो ये एक तरह से प्रतिष्ठा का चुनाव है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जी तो इस बात को देखना होगा। वैसे बिरजेश जी, उपचुनाव हार जीत के अलावा भाजपा के विधायकों का असली चिंता ये है कि मंत्रिमंडल के विस्तार कब हुए, क्योंकि जितिन प्रसाद जब से मंत्री बने केंद्र में तब से वो PWD खाली है और मंत्रिमंडल में जगह खाली है काफ़ी। तो जितनी जल्दी चुनाव हो उतनी जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार हो, इस पर ज़्यादा जोर है। तो ये उपचुनाव का नतीजा भी फिलहाल इस पर कुछ तय कर सकता है। वैसे चढ़ाई वाला मामला आपको पता ही है कि सरकार संगठन वाला चढ़ाई का एक दूसरे पर तमाम सोशल मीडिया पर चीज़ें आती हैं। हालांकि ऊपर हाई कमान ने कहा भाई हाथ और दिल दोनों मिला के रखो, अभी चुनाव बाद इस सब पे बात होगी। तो ये उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और भाजपा की सरकार के लिए और योगी के लिए बहुत अहमियत भी रखता है ये चुनाव। जी वीरेंद्र जी, अखिलेश यादव के लिए तो देखो 37 सीट जीत गए हैं, अब वो 27 की तैयारी में है। उपचुनाव सरकार में लड़के जीतना कठिन होता है, लेकिन इतना आसानी से वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। और लड़ाई भी देखिए सीधी है। मायावती ने कहा कि वो अब हर उपचुनाव लड़ेंगी, अब उनके मुकाबले एक वो तैयार हो गए हैं, वो भी लड़ाएंगे भतीजा, तो वो भी एक अलग आ सकती है समस्या। लेकिन लड़ाई तो देखिए यही है। फिलहाल तमाम संसाधनों और फौज के बावजूद भी चुनाव समीकरणों से लड़े और जीते जाते हैं और जनता जिसको मन मनाती है उसको जिताती है। रात इंदौरी का एक शेर है कि पुराने दांव पर हर दिन नए आंसू लगाता है जी, वो अब एक फटे रूमाल पर खुशबू लगाता है। और उससे कह दो कि ये ऊंचाइयां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, वो सूरज के सफर में मोम के बाजू लगाता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना ओपिनियन और पॉलिटिकल फीडबैक हम तक पहुंचा।